ऐसे तो ठंडी के सीज़न में मछलियों का ग्रोथ रुक ही जाता है, परंतु कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनका ग्रोथ होते रहता है। हम बात करेंगे उस खास मछली के बारे में भी। और आपको ठंडी के दिनों में, चूँकि ठंडी का आगमन भी होने वाला है, ठंडी के दिनों में मछली दाना उठा सके और आपकी मछलियों में पर्याप्त गर्मी महसूस होने लगे, तो उसके लिए हम अपने मछलियों को क्या खिलाएं, इसके विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। लगभग जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, पुराने जो भी वीडियो देखने वाले लोग हैं, उनको मेरा नाम पुराना लगने लगा होगा। अब यह नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है। जो नए लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बेशक नया हो, और मेरा काम आपके लिए वीडियो के माध्यम से टिप्स देना, मछलियों के विषय में कुछ जानकारियाँ देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके, कम से कम नुकसान हो सके। अब आप बताएंगे कि नुकसान कैसे होता है मछलियों का। डायरेक्ट पता नहीं चलता है आप लोगों को, नुकसान होता ही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, चूँकि हमारा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है, मेडिसिन का भी काम, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, तो हम ऑल ओवर इंडिया इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से मछली की ग्रोथ वाली, मछली में बीमारी नहीं लगे, इसके लिए, बीमारी लग गया है उसके लिए मेडिसिन, तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अमोनिया बन गया है, या फिर पीएच बढ़ गया है, घट गया है, इन सारे दवाओं का भी काम होता है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से हम आपके घर तक दवाओं को भेजते हैं। बेशक हम पैसा पहले लेते हैं आपसे, हमारा बच्चे का काम है, हम ट्रेन से आपके नज़दीक के, आपके पास के जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक हम बच्चे भेजते हैं। जिन लोगों को अभी भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ जो ये यथाशीघ्र बच्चे मंगवा ले, क्योंकि अब सीज़न ख़त्म ही होने वाला है, ठंडी के आगमन है। कितना दिन तक बच्चा आपको मिलता रहेगा, हम कितना दिन तक भेजते रहेंगे। सीज़न समाप्त हो जाएगा, बच्चा मिलना बंद हो जाएगा। तो आप वीडियो देखते ही, अगर तालाब आपका तैयार है, बच्चा नहीं डाल पाया है, तो दिए हुए नंबर पे आप ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक हम बच्चे भेज देंगे। तो जैसा कि हम शुरू में बात की आपसे कि ठंडी के दिनों में कुछ मछलियों का ग्रोथ रुक जाता है, मछलियों को ठंड अधिक लगती है। जैसे आप पाते होंगे कि गर्मी के दिनों में आपके आसपास सांप दिख जाता होगा, बिच्छू दिख जाता होगा, घर में छिपकलियाँ दिख रही होंगी, परंतु जैसे ही ठंडी का आगमन होगा छिपकलियाँ भी भाग जाती हैं, मच्छर वगैरह, सांप, बिच्छू कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी सारे के सारे अपने अपने जगह में ठंडी से बचने के लिए जगह धर लेते हैं। उसी तरह से आपकी मछलियाँ भी आपके तालाब के निचली लेयर में चली जाती है। और जब सारी मछलियाँ तालाब के निचली लेयर में चली जाती हैं, तो वहाँ पे ठंडी के दिनों में बीमारियाँ भी काफ़ी लगती है। उसके लिए भी कुछ दवाओं का आपको तालाब में छिड़काव करना चाहिए। ऐसे ठंडी आगमन में अभी 1 आध महीना, 1.5 महीना बाकी है, तो आप पहले से ही तालाब में दवा डालेंगे तो उस तरह की फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके तालाब में पल रही मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। और चूँकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं, अगर आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि उनके तालाब में सुबह के टाइम में सारी मछलियाँ ऊपर दिखाई देने लगती है। तो हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि आप 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट मात्र अपने तालाब पर रखें, अपने फार्म पर रखें, और इमरजेंसी होने पर आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़े, इसके लिए आप मंगवा करके रखिए। आप एड्रेस भेजते हैं, पेमेंट भेजते हैं, आपके यहाँ तक हम भेजते ही हैं। हमारा हज़ारों कस्टमर सेटिस्फाइड ग्राहक है जो हमसे जुड़ा हुआ है, रेगुलर दवा मंगाते रहता है। ये सब वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से पैक करके हम लोग दवा आपके यहाँ तक भेजते हैं। और हम बात कर रहे थे उन मछली के बारे में जो ठंडी में भी ग्रोथ आती है उनकी। उसमें नंबर 1 पर सिल्वर कार्प आता है, नंबर 2 में ग्रास कार्प आता है, नंबर 3 में कॉमन कार्प आता है। कतला, रोहू और मृगल का ग्रोथ कम जाता है, बहुत हद तक कम जाता है ठंडी के दिनों में। और सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प और कॉमन कार्प में भी सबसे ज़्यादा जिनका ग्रोथ आता है वह ग्रास कार्प मछली का आता है। तो अभी भी आपको अगर सीड डालना है तालाब में, तो ग्रास कार्प अवश्य डालिए, रोहू के बदले आप ग्रास कार्प का बच्चा डालें। इसमें खर्च भी कम है। जैसे ही आपकी मछली 50 ग्राम साइज़ की होती है, ये हरे चारा पर डिपेंड हो जाती है। इसको खिलाने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हरा चारा, लागत नहीं लगता इसमें। हरा चारा डालते हैं, आपकी ग्रास कार्प का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है। इसका मतलब यह गलती नहीं करना दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रास कार्प ही डाल देना है अपने तालाब में, इसलिए कि आपको खर्च कम आएगा।
और इसलिए नहीं कि आपको ठंडी में भी मछली यह ग्रोथ करती है। हमारा कहने का मकसद यह कतई नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प ही अपने तालाब में डालें। जब आप IMC कार्प का पालन करते हैं तो तीनों लेयर का मछली आपको डालना ही चाहिए। ऊपरी लेयर के लिए 40%, मिडिल लेयर के लिए 30% और नीचे के लिए भी 30%। और दूसरा, जब आप सरसों की खली, राइस ब्रांड या फिर मक्के का दर्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया मिला करके अपने IMC वाले तालाब में तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, तालाब के पानी को हरा करने का प्रयास करते हैं, यानी तालाब में प्लैंकटन का निर्माण कराते हैं, तो इसमें आप ईस्ट पाउडर मिलाना न भूलें, मिनरल मिक्सर पाउडर मिलाना न भूलें। ये जब आप ईस्ट और मिनरल मिक्सर मिला देते हैं तो तालाब का पानी बहुत जल्द हरा हो जाता है और बहुत दिनों तक यह हरापन बरकरार रहता है, यानी प्लैंकटन काफ़ी मात्रा में बनता है। मछलियाँ खा खा करके थक जाती हैं, ग्रोथ आता है उनका। तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर, बहुत महंगा नहीं आता है, तो इसको मंगाने के लिए आप कॉल करेंगे। हाँ, एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप हमसे मंगाते हैं हम पेमेंट पहले लेते हैं, आधार कार्ड आपसे डिमांड करते हैं। आपका पेमेंट और आधार कार्ड आ जाने पर हम आपके यहाँ तक भेज देते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट के लिए उनको बोला जाता है, एडवांस पेमेंट के लिए, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जो लोग सक्षम हैं कि हम पेमेंट करें और फिर हम बच्चे मंगवाएं या फिर मेडिसिन मंगवाएं या जो प्रोडक्ट है मंगवाएं। और एक एक्स्ट्रा सलाह हम आपको देना चाहते हैं कि अगर आप भी मछली पालन करना चाह रहे हैं तो आप अपने तालाब में 10, 20, 50 बत्तख डालिए। आपके तालाब में मछलियों का ग्रोथ बढ़ाने में यह बत्तख काफ़ी सहायक है और ठंडी के दिनों में आपके लिए भी वह अंडे का प्रबंध करेगी। तो बत्तख को मंगाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो पर मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।